everyone, welcome to Unismart Tutorials. So today I am going to start exercise 1.4 of chapter number 1 real numbers, जहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन से होते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन कौन से होते हैं. सो उसे स्टार्ट करने से पहले डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू रिंग द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ माय लेटेस्ट वीडियोस. सो सबसे पहले हमें ये सीखना होगा कि अगर हमें पता लगाने की टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है या नहीं कोई नंबर, सो वहां पे आपको क्या देखना होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m के इक्वल होना चाहिए. अगर वो इस फॉर्म में है सो वो आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, लेकिन अगर वो इस फॉर्म में नहीं है सो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होगा. सो यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन. हमें यहाँ पे लॉन्ग डिविजन अप्लाई नहीं करना है. स्टेट वेदर द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो हमें जो रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं हमें ये बताना है कौन सा टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. सो हम इनके डिनोमिनेटर से पता लगाएंगे ये. सो फर्स्ट पार्ट इज 13 डिवाइडेड बाय 3125. सो हम यहाँ पे इसके क्या निकाल के देखते हैं फैक्टर्स. सो यहाँ पे जब आप इसके फैक्टर्स निकालोगे डिनोमिनेटर का, सो ये हमारा किससे डिविजिबल होगा, ये हमारा डिविजिबल है 5 से. सो ये आएगा हमारा 6, 2 एंड 5. सो ये भी हमारा 5 से डिविजिबल है. अब आ जाएगा 125, ये भी 5 से डिविजिबल है, 25 पे आएगा. ये भी 5 से डिविजिबल है, 5, 5, 1. सो आप देख सकते हो ये 1, 2, 3, 4, 5 ये हो गया हमारा 5 रेज़ टू द पावर 5. सो इट कैन बी रिटन एज 13 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 5. अब आप ये देख सकते हो ये हमारा क्या 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में है. ये है क्यों? क्योंकि आप इसे डिनोमिनेटर को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर 0 एंड 5 रेज़ टू द पावर 5. 2 रेज़ टू द पावर 0 हमारा क्या होता है 1. सो ये इसके इक्वल ही होगा. सो ये वाला पार्ट हमारा क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. आप इसमें लिख दोगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ पावर n and 5 रेज़ टू द पावर m. सो इट इज टर्मिनेटिंग. सो सेकेंड पार्ट इज 17 डिवाइडेड बाय 8. अब 8 आपको पता है कि वो 2 का क्यूब होता है. सो यहाँ पे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 17 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब. सो ये वाला भी हमारा इस फॉर्म में 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में है. सो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं 17 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब एंड 5 की पावर 0. 5 की पावर 0 1 ही होता है. सो इसमें क्या लिखोगे इट इज इन the form of 2 raised power n and 5 raised to the power m. So it is terminating decimal expansion. ऐसे अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट दैट इज 64 डिवाइडेड बाय 455. अब 455 का हम ले रहे हैं यहाँ पे फैक्टर्स निकाल के देखते हैं. सो 455 हमारा 5 से डिविजिबल है और ये हमारा किस पे आता है 91 पे. अब 91 हमारा किसकी टेबल में आता है 13 पे. सो 13 की टेबल पे आता है किस पे 7 पे और ये 7 हो गया. अब आप देख रहे हो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 64 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 7. अब ये हमारा 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है. इट इज नॉट in the form of 2 raised power n and 5 raised to the power m. So it is non-terminating repeating decimal expansion. So यहाँ पे हमें पता चल गया ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है क्योंकि हमारा ये 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर m की फॉर्म में नहीं था. लास्ट पार्ट इज 15 डिवाइडेड बाय 1600. सो यहाँ पे हम इसके क्या निकाल के देखेंगे फैक्टर्स.
सो 1600 के फैक्टर सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 800, फिर ये 2 से डिविजिबल है, ये हो गया 400, फिर 2 से डिविजिबल 200, फिर ये हो गया 100, फिर 50 आ गया, फिर ये 2 से डिविजिबल है 25, फिर 5 आ गया। अब आप देख रहे हो 2 इज 1 2 3 4 5 6 2 हमारे, सो हो जाएगा 2 रेज़ पावर 6। सो आप इसे लिख सकते हो 15 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ पावर 6 एंड 5 रेज़ पावर 2। अब ये हमारे किसकी फॉर्म है, 2 रेज़ पावर n और 5 रेज़ पावर m के। सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ पावर n and 5 रेज़ पावर m. So it is terminating decimal expansion. The parts that I have left of this exercise of this question basically, so वो आप कर सकते हो खुद से, क्योंकि वो इस तरीके से ही होंगे. So question number 2 is write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions. So अभी हमने जो question number 1 किया उसमें जितने भी हमारे terminating decimal expansions थे, हमें यहाँ पे उसका decimal part निकालना है. So वो कैसे निकलेगा, जब हम long division apply करेंगे. So first part था हमारा 13 divided by 3125. ये हमारा terminating आया था. So यहाँ पे हम इसको अब decimal expansion find out करना है. So यहाँ पे मैं long division method apply कर रही हूँ. So 3125 divided by 13. So सबसे पहले हम डेसिमल ही लगा लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे जीरोस चाहिए. So यहाँ पे मैं अप्लाई कर रही हूँ 3 zeros, तो यहाँ पे ऊपर 2 zeros और ऐड हो जाएंगी. So 13,000 से हमें छोटा नंबर देखना है. So हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. तो 3,125 को हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 5 4s are 20, 0 2 carry, 2 4s are 8, 8 plus 2 is 10, 4 1s are 4, that is 5, 3 4s are 12. So ये आ गया 12500 मीन्स 12,500. सो हमने इसे माइनस करा, ये हो गया 500. क्वेश्चन में एड ऑन हो गया 4. अब हमें यहाँ पे ये छोटा नंबर है इससे, तो एक जीरो हम एड ऑन कर रहे हैं. सो 5,000 से छोटा हमारा 3,125 ही होता है. सो यहाँ पे आ जाएगा हमारा ऊपर 1. सो हम इसे माइनस करते हैं तो ये होगा हमारा 5 7 8. 5 minus 3 is मीन्स यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, तो 4 minus 3 is 1. सो अब आप देख रहे हो ये हमारा इससे छोटा नंबर है. सो हमने यहाँ पे अप्लाई करती है 0. सो 3,125 को हम 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं. 6 5 are 30, 2 6 are 12, 12 plus 3 is 15, 6 1 6 is 7, 3 6 are 18. सो ये हमारा आ रहा है 18,750. सो ये हमारा हो गया 0. सो हमारा इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया 0.00416. ऐसे हम इसका सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, दैट इज 17 डिवाइडेड बाय 8. सो अब हम 8 को 17 से डिवाइड करके देख लेते हैं. सो 8 की टेबल में 17 से छोटा आता है हमारा 16 और वो आता है 2 पे. फिर पॉइंट लगा देंगे क्योंकि हम यहाँ पे एक 0 ऐड ऑन कर रहे हैं. 10 से छोटा होता है हमारा 8. सो इसे सबट्रैक्ट किया हमने तो हमारा आ रहा है 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1. सो अब हम यहाँ पे फिर एक 0 लगा रहे हैं. 20 से छोटा क्या होता है हमारा 16, दैट इज 4. सो ये हो गया हमारा 2 पे. अब यहाँ पे हम फिर से एक 0 अप्लाई करेंगे. सो 8 की टेबल में 40 कब आता है 5 पे. 5 8 are 40. सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो गया हमारा 2.125. सो रिमेनिंग पार्ट्स आई होप यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ. वो भी कुछ इसी तरह होंगे. Question number 3 is the following real numbers have decimal expansion as given below. हमें कुछ decimal expansion दिए हुए हैं, हमें decide करना है whether they are rational or not. कौन से rational है और कौन से नहीं है, मतलब irrational कौन से है. If they are rational, अगर वो rational है, so and of the form p by q की फॉर्म में ही होंगे. What can you say about the prime factors of q? So उसके prime factors क्या होंगे हमें वो भी बताना है. So in first part it is written 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9. So अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा ये जो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. क्यों? क्योंकि ये जो आगे रिपीट नहीं होता देख रहे हैं, क्योंकि इस पे बार बना हुआ है. सो इससे हमें ये पता चल रहा है ये रिपीट भी नहीं हो रहा है, ये टर्मिनेटिंग है. सो आप लिख दोगे 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9
is terminating decimal expansion. ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, तो इसका मतलब ये इसके 2 और 5 जो है फैक्टर्स होंगे. सो इट फैक्टर्स कैन बी 2 एंड 5. इसके फैक्टर्स हो सकते हैं, या तो 2 होगा या तो 5 हो सकता है, या दोनों भी हो सकते हैं. सो इट इज रैशनल. सो ये रैशनल है. लेकिन अगर आप सेकेंड पार्ट में देखो, इधर लिखा है 0.120, 1200, 1200 एंड सो ऑन. सो इसका मतलब ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि हमारा रिपीट भी नहीं हो रहा है. सो ये हो जाएगा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. ये हमारी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है. सो इसका मतलब यहाँ पे इसके फैक्टर 2 भी नहीं होगा, ना ही 5 होगा. इट हैज नीदर फैक्टर एज 2 नॉर 5. 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा. सो इट इज इरैशनल. सो ये हमारा इरैशनल हुआ. इन द थर्ड पार्ट यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 43.12345678 बार. अब इस पे बार है, सो इसका मतलब ये है, ये हमारा रिपीट हो रहा है. सो ये होगा हमारा इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि टर्मिनेट भी नहीं होगा, कभी इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन. सो इसका मतलब ये है कि इसके फैक्टर्स जो होंगे हमारे 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं. सो इट हैज फैक्टर 2 and 5 और बोथ. सो ये हो गया हमारा इट इज रैशनल. सो ये हमारा रैशनल हो गया. आई होप ऑल द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4 इज नाउ क्लियर. सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं. So the parts I have left, if you have any doubt in that, so do comment in my comment box. So do like, comment and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest videos.